नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पहले हमने मैं जो वीडियो बनाई थी कक्षा 7 बसंत भाग 2 और पाठ 2 दादी माँ, अब हम इसकी दूसरा भाग बना रहे हैं। तो उसमें दादी माँ के बारे में बताया गया है कि दादी माँ ने किस प्रकार हमारा ख्याल रखती थी और क्या क्या हमारे लिए करती थी। अब हम आगे चलते हैं। क्या है पूछ तुम रोती थी, दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब इतना ज़्यादा कर्जा उन पर चढ़ गया था दादी माँ के परिवार पर। तो वो जो है आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब उनके पिताजी जो हैं वो रोने की हालत से हो गए थे। और दादी माँ कह रही है कि रोता क्यों है, माथा सहलाते हुए उसने कहा और मैं तो अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। तो पहले जो है महिलाएं अपना गहना और इस प्रकार से कई चीज़ें जो है संभाल कर रखती थी ताकि वो बुरे वक्त पर काम आए। तो इसी प्रकार से दादी माँ ने भी अपने एक कंगन निकाला और उनको देते हुए कहा कि ये जो है आप तुम रख लो और अपने पास। और उनका गला जो है भराया। उन्होंने कहा कि तेरे दादाजी ने ये मुझे दिया था, मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखते आई, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब कहते हैं कि भाई ये जो है मैंने सहेज कर रखा हुआ है, ये वंश की निशानी है इसीलिए। तो आगे वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी से लगी। अब किशन कहते हैं कि मुझे जो है ऐसी देवी लगी वो, जैसे कोई शाप किसी को मिल जाता है और वो जो है उनको दूर करने वाली देवी मुझे लगी। धुंधली छाया जो है एकदम से विलीन हो गई, अर्थात धुंधली छाया एकदम से दूर हो गई। मैंने देखा कि काफ़ी दिन चढ़ आया है और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब वो जो है किशन नहीं वो जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, वो याद कर रहे हैं अपनी पिछली बातों को कि दादी माँ ने किस किस प्रकार से सहायता की थी परिवार की। तो अब उनके जब वो याद करते करते जो ही देखते हैं कि लंबे खजूर का पेड़ है वहाँ और उस पर एक कौवा जो है वो अपनी पांखें फैलाकर खिड़की पर बैठ गया है। कौवा जो है दो प्रकार के इशारे करता है। जैसे एक तो जब कौवा काँव काँव करता है मंडेर पर तो इसका अर्थ होता है कि कोई आने वाला है, तब इशारा हम समझ जाते हैं। और अब जो है अपशकुन का इशारा उन्होंने अपनी पांखें फैलाकर किया। तो हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मतलब काली काली चींटियाँ जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो धूमिल सी मतलब धुंधली सी प्रतीत हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता उन्हें और मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो वो कहते हैं कि मुझे अब विश्वास भी नहीं रहा आंखों पर कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब हम कक्षा 7 में और दादी माँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू इलाज और दादी के द्वारा उनके प्रति अथाह प्रेम की, अथाह का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो, उनकी भी याद आ जाती है। वे सोचते हैं कि किस प्रकार से दादी उन्हें थोड़ा तो जबर होता और सर में साधारण दर्द होने पर दिन रात चारपाई के पास वो बैठी रहती थी। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और दूसरा प्रश्न है दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। अब उत्तर है कि दादा की मृत्यु के बाद दादी बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखा मालूम होता। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले दोस्तों
और शुभ चिंतकों की स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अर्थात दादाजी की मृत्यु के बाद जो है दोस्त वगैरह का प्रवेश जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो जो है इसी तरह थे जैसे सारा संसार जो है धोखे की तरह था। और दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति खर्च कर दी थी, जिसके कारण जो है उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। मैंने उनकी स्नेह कातर आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण मुझे दादी की आंखों में आंसू भी देखने पड़े। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? अब उनका स्वभाव के बारे में बताना है हमें। तो उत्तर है, दादी माँ का सरल स्वभाव और सबकी मदद के लिए तैयार रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुँचता और वो वहीं भी वो वही काम करती है, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब हम कहानी से आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न पहला है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। अब उत्तर है कि क्वार के मौसम में बारिश और उसके बाद जगह जगह पानी भरना और धरती से सौंधी सौंधी सी महक आती है। धरती से अर्थात धरती से मीठी मीठी सी खुशबू आती है और सूरज की गर्मी का प्रकोप भी रहता है, अर्थात सूरज बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन की बहार होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा आम और जामुन होते हैं आषाढ़ महीने में और गर्मी भी खूब होती है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, आपने अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। अब उत्तर है, लेखक के अनुसार गर्मी में आम, लीची, आड़ू आते हैं और सर्दी में अमरूद और नाशपाती आदि फल बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो अब सुनिए, मैं तो तीसरी बन जाती और दवाई भी देनी है ना जल्दी। इसमें भी आवाज़ आ रही है, पत्थर पत्थर की आवाज़ आ रही है। मतलब कि ये वाली वीडियो नॉट करेक्ट। die। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बसंत भाग 2 पाठ 2 कक्षा 7वीं का दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग में हमने दादी माँ के बारे में पढ़ा था कि दादी माँ कैसी थी और किस प्रकार से हमारा ख्याल रखती थी। अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी से लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब जो है कर देंगे भाई, अपलोड कर देंगे आपका। हैं? इसको कहा था पापा।
आ दो। अरे भैया क्या किया, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। दवाई लगाता कि नहीं? लगाई थी पापा। और लगाई? हमें आपके ढूंढे ने तो मुझे हिला दिया। मम्मी का जामा डोल चक्की है, मम्मी जामा डोल। क्या दादी माँ सचमुच नहीं क्यों? चाय क्या हो गया? जब नहीं बट रहे। क्या कह रहे हो? मम्मी कहती है कि ना आईपैड रहने देते हैं, आईपैड रहने देते हैं, आईपैड है, आईपैड पर रहने देते हैं। वो घूमने के नाम से ठीक है? क्या कर रहा है? SQ1 को SQ ऑनलाइन मोबाइल में दो। क्या लैपटॉप जो कुछ मंगवाना तुम ले आओ, अपना आप जाके ले आओगे। ये तो जैसे ठीक है, ठीक है, ये मुफ्त में जाइए इसमें, हैं? मुझे का निकल सुबह तक होगा मोरी एक बनावा के लो ऐसे बजे लो ना उसकी बैटरी लो है लगाया चार्जिंग पे लगाया तो उसको चार्जिंग पे एक और इसमें बना देते हैं, इसमें आवाज भी नहीं आती, सीधा इसमें बना देते हैं।
सही तो मिलती है वाकई कुछ नहीं मिला हमने लोग बनाया आपके सामने बनाऊंगा एक भाई बैठ जो कभी नहीं बनाया मैंने तो जो कभी नहीं बनाया ना ना तो अपना बना लेता